एक गजब की टैलेंटेड अदाकारा जिन्होंने हिंदी फिल्मों में शरारत भरी अदाओं का एक नया युग प्रारंभ कर दिया। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। एक ऐसी बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री जिनके अभिनय का कोई जोड़ नहीं था। शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। और एक अरसे तक फिल्मों में कोई कलाकार उनके बेंचमार्क को छू भी नहीं पाया। बलमा लाड़ी मंगा दे घोड़ा गाड़ी, के तेरे संग हाय मेरा लागे ना जिया। उनसे अभिनय सीखने वालों में बड़े बड़े कलाकारों के साथ साथ अभिनय में नंबर 1 कपूर खानदान के चिराग उनके पति तक शामिल रहे। प्यार की निशानियाँ सुनाए ये कहानियाँ, तू प्यार कर ये जिंदगी है प्यार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अदाकारा ने अपनी शादी के पहले अपने ससुर और जेठ के साथ फिल्मों में काम किया था और उनकी फिल्मों को खासी लोकप्रियता भी मिली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि वो इस खानदान की पहली और इकलौती ऐसी बहू थीं जिन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में अभिनय जारी रखा। चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने लड़के का वेश धरकर पूरी फिल्म में युवक की भूमिका निभाई थी। ए जाने वालों, हम सच्चे हैं, हमारा प्यार सच्चा है। भाभी तो कौन थी ये अदाकारा जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में 75 से भी अधिक फिल्मों में शानदार अभिनय किया? क्यों महज 34 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई? और क्या था उनका सपना जो उनकी मौत के 20 साल बाद पूरा किया एक मशहूर अदाकारा ने? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं श्वेता जया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली की। गीता बाली का जन्म 1930 में ब्रिटिश भारत के पंजाब में अमृतसर के एक परंपरागत सिख परिवार में हरि कीर्तन कौर के तौर पर हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनका जन्म स्थान सरगोधा भी लिखा है। उनके पिता करतार सिंह बाली एक धार्मिक कीर्तन कलाकार थे और उन्होंने हरि कीर्तन व उसकी बड़ी बहन हरि दर्शन को शास्त्रीय गायन और नृत्य का उम्दा प्रशिक्षण दिलवाया था। कहते हैं कि बचपन में दोनों बहनों ने लखनऊ में एक स्टेज परफॉर्मेंस भी दिया था जिस पर कुछ कट्टरपंथी नाराज हो गए थे और उन्होंने स्टेज में आग लगाने की भी कोशिश की। हालांकि इस विवाद से दोनों बहनों को ख्याति और ज्यादा मिल गई। फिर तो ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के कार्यक्रम में वो नियमित तौर पर शामिल होने लगी। इस बीच चेचक की बीमारी के कारण उनके पिता की आंखें चली गईं। आकाशवाणी में उनकी मुलाकात तब के जाने माने नृत्य निर्देशक पंडित ज्ञान शंकर से हुई, जो कई पंजाबी फिल्मों में नृत्य निर्देशित कर चुके थे। पंडित ज्ञान शंकर ने उन्हें लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की कुछ फिल्मों में चांस दिलवाया, जिनमें 1942 में आई द कॉबलर और 1946 में आई बदनामी प्रमुख थीं। लाहौर में उन्होंने एक और फिल्म चंद्रकांता में लीड रोल निभाया था, लेकिन उस दौरान देश विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई और हिंदू मुस्लिम दंगों में दंगाइयों ने फिल्म के प्रिंट तक जला डाले। जब आजादी के वक्त भारत पाक बंटवारा हुआ तो उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। उन्हें तब के मशहूर निर्देशक केदार शर्मा ने नोटिस किया और अपनी फिल्म सुहाग रात में बतौर सेकंड लीड हीरोइन उतारा। ये वही केदार शर्मा थे जिन्होंने बेबी मुमताज को मधुबाला बनाया था। कहते हैं केदार शर्मा ने ही हरि कीर्तन का नाम बदलकर गीता रख दिया और पिता का सरनेम बाली जोड़ दिया। 1948 में रिलीज होने वाली फिल्म सुहाग रात हिट रही और गीता बाली के अभिनय को खासा नोटिस किया गया। झूम झूम मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे बादल छा गए, बलम जी गोरिया। उसी साल उन्हें निर्देशक SK ओझा की नई रीत भी मिली जिसमें उनका लीड रोल था। अगले साल यानी साल 1949 में गीता बाली को फिल्मों के खूब ऑफर मिले। लागी मेरे दिल पर कटार, ओ
उन्होंने उस साल 8 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें प्रमुख थीं दुलारी, नेकी और बदी, गर्ल्स स्कूल और बड़ी बहन। अगले साल यानी 1950 में उन्होंने आधा दर्जन फिल्में की, जिनमें प्रमुख थीं शादी की रात, निशाना और बावरे नैन। मैं रोने लगी तू रोने लगा रे, तो क्या होगा। उन्हें एक तरह से लॉन्च करने वाले निर्देशक केदार शर्मा की इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के अपोजिट अभिनय किया था। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा मशहूर है। उस दौर में एक पाकिस्तानी अभिनेता सैयद इरशाद हुसैन ने भारत आकर गीता बाली की बड़ी बहन हरदर्शन से शादी कर ली थी और एक हिंदी फिल्म में अभिनय करने के लिए अपना नाम जसवंत रख लिया था। कहते हैं कि गीता बाली ने केदार शर्मा साहब से अपने इस बहनोई को फिल्म में रोल देने की जिद की और निर्देशक साहब को अपनी हीरोइन की जिद के आगे झुकना भी पड़ा था। जसवंत के बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। तो 1950 के दशक में बाली एक स्टार बन चुकी थी। हालांकि वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनकी बोलती आंखें, उनका बिंदास बोल्ड अंदाज और हंसमुख स्वभाव लोगों को खूब आकर्षित करता था। 1951 में भी उन्हें 7 फिल्मों को करने का अवसर मिला, जिनमें देवानंद अभिनीत बाजी और भगवान दादा की अलबेला प्रमुख थीं। पत्ता भी खड़के तो बिजली सी कड़के, दर्द जवानी का सताए बड़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। बाजी का निर्देशन गुरुदत्त ने किया था और वो गीता बाली से इतने प्रभावित हुए कि अपनी लगभग हर फिल्म में उन्हें उतारा। इनका तेरे साथ है इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये। इतना ही नहीं, वो आने वाले कई वर्षों तक लगभग हर साल देवानंद के साथ 1-2 फिल्मों में नजर आती रहीं। अगर बात करें फिल्म अलबेला की, तो ये एक सुपरहिट फिल्म रही और इसके सभी गाने दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया, रातों को नींद ना आए तो समझो। कहते हैं गीता बाली ने शुरुआत में ये फिल्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था। लेकिन भगवान दादा राज कपूर के मित्र थे और जब उन्होंने इस बारे में बात की तो गीता बाली मान गईं। ना तुम बड़े ना हम छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे। बाद में इस फिल्म का तमिल डब किया हुआ वर्जन भी रिलीज हुआ, जो तमिल जगत में खासा लोकप्रिय हुआ था। 1952 में गुरुदत्त साहब ने अपनी अगली फिल्म जाल में इन्हें देव आनंद के अपोजिट उतारा। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा। इस फिल्म में भी इस तिकड़ी यानी देवानंद, गीता बाली और गुरुदत्त को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आपके बिना बात किए जाना है बुरा। इसी साल गीता को पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ फिल्म आनंद मठ में अभिनय करने का मौका मिला। गीता बाली को उस दौर में खूब काम मिल रहा था और वो हर साल तकरीबन 7-8 फिल्मों में अभिनय कर रही थीं। उन्होंने खूब पैसे भी कमा लिए थे और तभी उन्हें फिल्म बनाने की सूझी। फिल्म का नाम था बाज, जो 1953 में रिलीज हुई थी। मन की नैया डगामग डोले, डगामग डोले, मन की नैया। उन्होंने इस फिल्म के लिए गुरुदत्त को निर्देशक के साथ साथ लीड एक्टर के तौर पर उतारा। अपनी बहन हरदर्शन को उन्होंने प्रोड्यूसर बनाया और बहनोई जसवंत को अभिनेता। जरा सामने आ, जरा आँख मिला, तेरा शुक्रिया कर दूं अदा। यही वो फिल्म थी जिसके सेट पर जसवंत ने अपने कजिन और लेखक अबरार अलवी को गुरुदत्त से मिलवाया था। हालांकि फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन किन्हीं कारणों से गीता बाली ने फिल्म निर्माण में दोबारा कदम नहीं रखा। जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है, नजर तक आ ही जाती है। अगले साल यानी 1954 में उन्होंने देवानंद के साथ फिल्म फेरी यानी कश्ती में लीड रोल निभाया। तो उसी साल उनके परम मित्र गुरुदत्त के साथ फिल्म सुहागन में भी नजर आईं। 1955 में उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था मिस कोका कोला।
हालांकि इस फिल्म में इनके अपोजिट एक नए नवेले और फ्लॉप अभिनेता शम्मी कपूर थे, लेकिन गीता दत्त ने इस रोल को स्वीकार कर लिया क्योंकि ये फिल्म हीरोइन प्रधान थी। गीता और शम्मी का ये परिचय आगे चलकर कैसे मजबूत बना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 1955 में वो देव साहब के साथ 2 फिल्मों में नजर आईं। पहली फिल्म थी राज खोसला साहब की मिलाप, जिसमें उन्होंने नेगेटिव हीरोइन का किरदार निभाया था, जो बाद में सुधर जाती है। ये बहारों का चांद तारों का। इसी साल वो फणी मजुमदार साहब की फिल्म फरार में भी देव आनंद के साथ ही लीड रोल में दिखे। भर के प्यार कर लो, अपना जो प्यार कर लो, सुनो ये रात नहीं है लेकिन प्यार की। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने उनकी लोकप्रियता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उस साल आई उनकी अन्य प्रमुख फिल्में थीं अलबेली और वचन। जरा सीख लो क्यों शर्माना, झुक जाना कभी मुस्काना, देश पिया के जान। गीता बाली को हिंदी फिल्मों में उनके साहसिक प्रयोगधर्मिता के कारण भी जाना जाता है। उन्होंने वो किरदार निभाए हैं जो आज भी किसी अदाकारा के लिए कल्पना से परे हैं। 1955 में उनके चहेते निर्देशक केदार शर्मा शम्मी कपूर को लेकर एक फिल्म बना रहे थे रंगीन रातें, जिसमें लीड हीरोइन के लिए एक कमसिन अदाकारा की जरूरत थी, जिसे तलाशने की जिम्मेदारी उन्होंने गीता बाली को ही सौंपी। उन्होंने माला सिन्हा को केदार शर्मा से मिलवाया, जो इस फिल्म के लिए फिट बैठ रही थीं। उन्होंने फाइनल भी कर लिया था, लेकिन गीता ने इस फिल्म में अभिनय करने की जिद पकड़ ली। अब केदार शर्मा के लिए मुश्किल ये थी कि कहानी में किसी और लेडी कैरेक्टर की गुंजाइश ही नहीं थी। अलबत्ता हीरोइन के भाई का एक रोल था, जिसके लिए किसी पुरुष अदाकार का नाम तय नहीं हुआ था। गीता ने जिद पकड़ ली कि वो हीरोइन के भाई का रोल निभाएंगी और केदार शर्मा को इसके लिए हामी भी भरनी पड़ी। गीता बाली ने नकली मूछें लगाकर इस रोल में ऐसी जान फूंकी कि लोग भौंचक रह गए। मैं शोला, आग बगोला, अरे तू क्या है? हिंदी फिल्मों में उनके पहले और उनके बाद की भी कई अभिनेत्रियों ने वेश बदलकर पुरुष किरदार निभाए हैं, लेकिन पूरी फिल्म में जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का ये तब तक का पहला और संभवतः अभी तक का भी इकलौता उदाहरण है। मैं एक कपुला, मैं एक शोला, आग बगोला। हालांकि इस अनोखे चयन के लिए फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें भी उड़ने लगीं। कुछ लोगों ने गीता बाली का नाम केदार शर्मा से भी जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते उन्होंने सबके मुंह पर ताला जड़ दिया। दरअसल फिल्म की शूटिंग नैनीताल के पास रानी खेत में हो रही थी, जहां लगभग 4 महीने वो शम्मी कपूर के साथ रहीं। इस साथ ने दोनों को इतना करीब ला दिया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि शम्मी कपूर का अभिनेत्री नूतन से कुछ ही दिनों पहले ब्रेकअप हुआ था, जिसे गीता बाली के प्यार ने बड़ी समझदारी से संभाला। 1956 में फिल्म रंगीन रातें के रिलीज होने से पहले ही दोनों विवाह के बंधन में बंध चुके थे। ये गुपचुप शादी भी अनोखे अंदाज में हुई। कहते हैं कि दोनों 23 अगस्त 1955 को मुंबई के पास के प्रसिद्ध बाणगंगा मंदिर में देर रात जा पहुंचे, लेकिन पुजारी ने उनसे कहा कि वो सुबह आएं तो मंदिर खुलते ही उनकी शादी हो जाएगी। शम्मी कपूर बेहद नर्वस थे और वो सुबह सुबह वहां पहुंच तो गए, लेकिन सिंदूर ले जाना भूल गए। आखिरकार गीता बाली ने शम्मी कपूर को अपनी लिपस्टिक निकाल कर दी, जिससे मांग भराई की रस्म पूरी हुई। उन्होंने लेखक रऊफ अहमद को अपनी किताब शम्मी कपूर द गेम चेंजर में बताया था कि कुछ सवाल थे जो उनके मन में उस वक्त आए थे। गीता मुझसे 1 साल बड़ी थी। वो मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ फिल्म आनंद मठ में काम कर चुकी हैं। वो मेरे भाई राज कपूर की फिल्म बावरे नैन में उनके अपोजिट थीं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा परिवार हमारी इस शादी पर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मुझे ज्यादा सोचना नहीं था क्योंकि मुझे गीता हर हाल में मेरे साथ चाहिए थी। कपूर परिवार चाहता था कि गीता शादी के बाद फिल्में छोड़ दें, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं हुई। उनकी शादी के 1 साल बाद 1 जुलाई 1956 को शिरोडकर अस्पताल मुंबई में उनके एक बेटे आदित्य राज कपूर का जन्म हुआ। 5 साल बाद 1961 में उनकी एक बेटी कंचन कपूर भी पैदा हुई। शम्मी कपूर की परेशानी अब ये थी कि गीता बाली उस समय उनसे बड़ी कलाकार थीं। सन 1956 में एक दिन शूटिंग से लौटकर दुखी होते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी फिल्म तुमसा नहीं देखा नहीं चली तो वो इंडस्ट्री छोड़ देंगे। उस समय गीता ने उन्हें संभाला और कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे।
इस बार किस्मत शम्मी कपूर साहब के साथ थी और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। पति पत्नी दोनों फिल्मों की नई ऊंचाइयां छू रहे थे। गीता बाली ने शादी के बाद फिल्में हालांकि कम कर दी थीं, लेकिन दर्शकों में उनका क्रेज कम नहीं हुआ था। 1956 में आई लालटेन, 1957 में रिलीज हुई कॉफी हाउस, 1958 में दो मस्ताने व अजी बस शुक्रिया, 1959 में सीआईडी गर्ल और मोहर उनकी प्रमुख फिल्में थीं। 1960 में उनकी बेटी कंचन के जन्म से पहले उन्होंने सिर्फ एक फिल्म की जिसका नाम था बड़े घर की बहू। 1961 में उन्होंने मिस्टर इंडिया और सपने सुहाने में अभिनय किया और 1963 में आई जब से तुम्हें देखा है उनकी आखिरी फिल्म रही। 1964 में उन्होंने कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी से उनके उपन्यास एक चादर मैली सी के राइट खरीदे और उस पर एक फिल्म बनानी शुरू की। फिल्म के हीरो धर्मेंद्र रखे गए थे और काफी हद तक शूटिंग भी पूरी हो गई थी। इसी बीच गीता बाली चेचक के चपेट में आ गईं और उन्हें बचाया नहीं जा सका। 21 जनवरी 1965 को उनकी अचानक मृत्यु हो गई। गीता बाली की मौत के करीब 20 वर्षों बाद हेमा मालिनी ने उस कहानी पर फिल्म बनाने की शुरुआत की तो धर्मेंद्र ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उनका मानना था कि ये शुभ नहीं है, लेकिन हेमा ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया और फिल्म को पूरा किया, जो खासी चर्चित रही। अगर बात करें गीता बाली को मिले पुरस्कारों की तो उन्हें कुछ फिल्मों के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन पुरस्कार नहीं मिल सका। गीता बाली के भाई दिग्विजय ने 1950 के दशक में फिल्म निर्माण में किस्मत आजमाई, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो सके। उनकी बहन हरदर्शन की बेटी योगिता बाली हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। उनकी बहन के बेटे योगेश ने भी बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम किया और बाद में उनकी शादी जानी मानी सिंगर हेमलता से हुई। गीता बाली की अदाकारी अपने ढंग की अनोखी थी और दर्शक लंबे समय तक उन्हें भूल नहीं पाएंगे। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहा। तो दोस्तों, आपको गीता बाली की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख